हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया। ये बयान दिया था तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता था। यहाँ मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पूरी दुनिया में शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 सालों के बाद फिर से जीवंत हो उठा है। 17 देशों के सहयोग से भारत सरकार ने राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनाया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस कई मायनों में खास है। इनमें परंपरा को बनाए रखते हुए छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 427 ईस्वी में बना नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ये प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पूरे एशिया से लोग यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आया करते थे। ये शिक्षा उन्हें उस वक्त के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है उसका स्रोत नालंदा ही है। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल अशोकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। यहाँ महायान के पर्यटक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र अहम विषय थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ जानकारों का मानना है कि मूर्तियों को बनाने के विज्ञान पर भी अध्ययन किया जाता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। नालंदा विश्वविद्यालय का एक और इतिहास है और वो इतिहास इसे मिटाने का था। जी हाँ, एक नहीं 3 बार इस विश्वविद्यालय को मिटाने की कोशिशें की गई। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। ये परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीनों तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर फैला ये हिस्सा आज भी मौजूद है। उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। विश्वविद्यालय पर यह पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय पर बड़ा हमला किया था। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। जानकारों का कहना है कि नालंदा को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इनकी शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती हैं। हालांकि बौद्ध धर्म को उखाड़कर फेंकना इस हमले के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। भारत के एक अग्रणीय पुरातत्वविद HD शांकलिया ने अपनी 1934 की किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर का किला जैसे स्वरूप और उनकी समृद्धि की कहानियों से ईर्ष्या आक्रमण का कारण थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।